हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो चुका है वो है निर्देशांक ज्यामिति। और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके पास कहीं पर दो बिंदु हैं। वो दो बिंदु में बनाता हूं। ये रहा एक बिंदु जो मैंने आपको बनाकर दिया है, इसका नाम मैं यहां पर रख लेता हूं ए। और इस बिंदु के निर्देशांक है -1, 7। अच्छा, एक दूसरा बिंदु है कहीं पर जिसका नाम रखा है बी और जिसके निर्देशांक हैं 4, -3। ठीक हो गया? यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब तुमसे कहा है कि इन दोनों बिंदुओं को एक रेखाखंड से मिलाया गया इन दोनों बिंदुओं को। तो मैं वो रेखाखंड यहां पर बनाता हूं। ये रहे वो रेखाखंड जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाता है। तो ये मैंने रेखाखंड बना दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा है कि इस रेखाखंड में एक और बिंदु है। ये जो ए बी रेखाखंड बनाया है इसमें एक बिंदु और है। अब वो कहाँ है उसके बारे में किसी को नहीं पता। तो वो बिंदु मैं अपनी मर्जी से यहां पर मान लेता हूं और इसका नाम रख लेता हूं मैं P। अब P बिंदु है तो जैसे A बिंदु के निर्देशांक ऐसे लिखे हैं, B बिंदु का निर्देशांक ऐसे लिखा है, वैसे भी P बिंदु का भी एक निर्देशांक होना चाहिए। अब क्योंकि क्वेश्चन में बिंदु के निर्देशांक ही हमें ज्ञात करने हैं, तो इसका मतलब है P बिंदु के निर्देशांक पता ही नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ से उन निर्देशांकों को मान लेते हैं x, y। जब कभी हमें निर्देशांक पता ना हो किसी बिंदु के तो उसकी जगह आप क्या लिख दो, x, y। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि ये जो P बिंदु है ये किसके बीच में बना है, ए बी दिख रहा होगा आपको। ये रही ए बी, पूरी ये लाइन ये रही। तो ये जो ए बी है अब दो हिस्सों में बट गया है। एक तो तुम्हें ए से पी तक दिखाई दे रहा होगा और दूसरा तुम्हें P से B दिखाई दे रहा होगा। तो ये दो हिस्से आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब ये जो दो हिस्से हैं इनका अनुपात आपको यहां पर दे रखा है, ये रहा अनुपात। ठीक है, 2:3। इसका मतलब ये है कि जो पहला वाला दूरी है, ये जो पहला वाला खंड है आपका, ये है 2 और ये दूसरा वाला जो PB है ये है 3। ये आपको पहले से दे दिया है क्वेश्चन। तो ये डायग्राम में मैंने जितना कुछ बनाया है इनकी मदद से आप ये जो x है और y है इन दोनों की वैल्यूज निकालेंगे। अब सिंपल सी बात है, अब इस x की और y की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब फॉर्मूला लगाने से पहले मैंने कुछ पहले से चीजें को मान लेता हूं। जैसे ये a बिंदु के निर्देशांक है, इसका नाम क्या है, देखो जरा, -1, 7। तो इसके निर्देशांकों का नाम मैं रख लेता हूं x1, y1। जो ये बी बिंदु है इसके निर्देशांक क्या है, 4, -3। इसका नाम रख लेता हूं मैं यहां पर x2, y2। और ये x y तो पहले से है ही ये दोनों। ये जो 2 दिखाई दे रहा है जो कि a से p तक की दूरी के बारे में बताता है, इसका नाम हम रख लेते हैं m। और p से b तक की दूरी कितनी है, 3 है और इसका नाम रख लेते हैं हम n। तो सारी चीजें जब रख ली हैं तो अब सीधे फॉर्मूला लगाते हैं ताकि हम ये x और y निकाल पाए। x और y क्या है, P बिंदु के निर्देशांक है और P बिंदु क्या है, रेखाखंड AB को दो भागों में विभाजित करता है। तो ये जो x है इसका एक फॉर्मूला है, वो है m x2 प्लस n x1 ओवर m प्लस n। ये तो लिख लिया। y इक्वल है, फॉर्मूले हैं ये दोनों, आपको याद होने चाहिए। तो my2 प्लस ny1 ओवर क्या है, m प्लस n। ये समझ में आया होगा आपको। अब आगे सॉल्व करें तो कुछ चीजें मैं आपको बता के रख देता हूं यहां पर ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इसमें कलर चेंज कर देते हैं। सबसे पहले आपके पास पता होना चाहिए m कितना है, 2, n कितना है, 3,
x1 कितना है -1, y1 कितना है 7, x2 कितना है 4 और y2 कितना है -3। ये सारी वैल्यूज कहां से मिल रही है? देखो m कितना है 2 तो लिख दिया m2, n कितना है 3 लिख दिया 3। अब यहां पर देखो x1 किसके बराबर है -1, यहां पर देखो y1 किसके बराबर है 7, यहां पर देखो x2 किसके बराबर है 4 और इसको देखो y2 किसके बराबर है 3। तो बाकी की वैल्यू ये मैंने लिख दी। अब यहां से सारी की सारी वैल्यूज को आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले में यहां पर और यहां रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा। तो पहले x की वैल्यू देख लेते हैं। ये देखो m है, इस m की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ये क्या लिखा है x2, x2 की वैल्यू यहां से निकाल लो कितनी है 4 है तो 4 रखा, प्लस फिर ये क्या है n की वैल्यू कितनी है 3 रखा, मल्टीप्लाई ये क्या है x1 की वैल्यू कितनी है -1 तो -1 रख दिया। और नीचे हमारे पास है m और n, m प्लस n, तो m की जगह 2 रखो और n की जगह 3 रखो, m की जगह 2 प्लस 3, तो x की वैल्यू रख दी यहां तक हमने। अब ये y की वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले देखो क्या है m, और m की वैल्यू कितनी है 2 है तो 2 रख देते हैं, मल्टीप्लाई ये क्या है y2 की वैल्यू देख लो कितनी है -3 तो -3 रख लेते हैं, प्लस n कितना है, n देखो n हमारे पास है यहाँ पर 3 तो n की जगह रख लेते हैं 3, और ये क्या है y1 की वैल्यू कितनी रख लेते हैं 7 ओवर m कितना है, अगेन ऊपर आओगे तो m2 है और n 3 है, तो इस m की जगह रख लो 2 प्लस n की जगह क्या रख लोगे 3। अब आपको इसको सॉल्व करना है बस, तो करते हैं सॉल्व। अब x इक्वल टू ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -5 -3, ठीक है, और नीचे ये क्या है 5 है, ध्यान रखना ये 3 है। यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा -6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 21, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5। अब x इक्वल टू 8 माइनस 3 कितना होता है 5, तो ये 5 और नीचे भी 5 है। यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, क्या लिखा है -6 प्लस 21 क्या होता है ये 15 और नीचे कितना है 5, तो इस 5 को इस 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, इस 15 को इस 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3, तो हमें x की वैल्यू 1 मिल गई और y की वैल्यू 3 मिल गई। तो p के निर्देशांक को हमने क्या माना था x, y, और x की वैल्यू हमने निकाल ली है 1, y की वैल्यू कितनी निकाल ली है 3। तो इस तरीके से बच्चों ये जो रेखाखंड है आपका, कौन सा रेखाखंड AB, इसको विभाजित करने वाला जो बिंदु है P, उसके निर्देशांकों को हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।